एसपी साहब की धर्मपत्नी भी आई हुई है साथ में, उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पर आए। और मैं हजारीबाग नगर निगम की महापौर श्रीमती रोशनी तिर्की जी से भी आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए। मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप उन्हें अगवानी करके मंच पर लाएं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो बोलो बजरंगबली की जय। भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरदीप यादव जी से आग्रह है कि वो भी मंच पर आए। कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रहलाद सिंह भी आप आए मंच पर। और रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष श्री कुणाल यादव जी, कुणाल यादव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कृपया आप मंच पर आ जाएं। और मैं श्रीमती जय सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आए। और अब बारी है हमारी अतिथि जो का तो आइए मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हमारे जो अतिथि हैं काफी दूर से चलकर आई हैं, श्रीमती कविता तिवारी जी को चुनरी उड़ाकर उन्हें सम्मानित करें। हमारी उपायुक्त महोदया श्रीमती नैन्सी सहाय जी उन्हें चुनरी उड़ाकर सम्मानित कर रही हैं। और अब मैं हमारे एसपी साहब और माननीय सदर विधायक श्री मनीष जायसवाल साहब से आग्रह करेंगे कि आप उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर उनका हौसला बढ़ा सम्मानित करें। और उसके बाद मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री हर्ष अजमेरा जी से चाहूंगा कि आप सभी अतिथियों का चुनरी उड़ाकर उन्हें सम्मानित करें। श्रीमती जया सिंह जी से आग्रह है कि आप श्रीमती नैन्सी साहब उपायुक्त हजारीबाग को चुनरी उड़ाकर सम्मानित करें। श्रीमती रोशनी तिर्की जी को भी आप चुनरी उड़ाकर सम्मानित करें। हर्ष अजमेरा जी की ही मेहनत है जो आप हजारीबाग में इतने खूबसूरत कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। पहली बार नाट्य मंचन नवमी के दिन, पहली बार कविता पाठ कविता जी के द्वारा आप सभी को सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहूंगा अपने लोकप्रिय विधायक श्री मनीष जायसवाल सर से कि आप इस घड़ी इस पावन बेला पर दो शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद मनोज भाई। आप सबों को इस चैत्र रामनवमी की बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज के इस शानदार रामनवमी, ये जो आपने रामलीला का जो मंचन देखा और उसके बाद आप जो कविता पाठ अभी सुनेंगे वो अद्भुत होगा। हर चीज को बहुत बधाई इस आयोजन के लिए। और मैं आग्रह करूंगा कि जिस जोश के साथ आप पहली पारी में बैठे थे, अभी पुनः उसी जोश के साथ आप दूसरी पारी में भी जरूर मैडम को सुनेंगे। मैं साथ ही साथ मैडम का बहुत अभिनंदन करता हूं। हजारीबाग की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं जिला के पुलिस कप्तान श्री मनोज रतन चौथे सर से चाहूंगा कि वो दो शब्द कहें। आज रामनवमी के अवसर पर सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राम जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय श्री राम। मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक जी, आदरणीय उपायुक्त महोदया, इतने दूर से चल के आई हुई हमारी कविता मैडम, इस शहर की लोकप्रिय मेयर साहिबा, मंच पे उपस्थित पूर्व
अध्यक्ष रामनवमी महासमिति, मंच के सामने बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, हजारीबाग के सभी नागरिक, प्रेस मीडिया के हमारे बंधु, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई। आज हर्ष अजमेरा जी द्वारा जो इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये ऐतिहासिक है और हम अपेक्षा रखते हैं कि ये जो परंपरा आपने आज स्थापित की है, अगले वर्ष से हम लोग इसी परंपरा के अनुसार, इसी भक्तिमय और अच्छे माहौल में रामनवमी का आयोजन करेंगे। और आज आपने एक नई परंपरा का शुरुआत किया है। हम लोग सभी हजारीबाग वासी इस परंपरा को आगे चलाएं और आगे आने वाले 2 दिनों में जो जुलूस होने वाला है, जो हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी के नाम से प्रख्यात है, उसमें आप सभी से हम लोग सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और पिछले वर्ष की भांति ही जो हम लोगों ने रामनवमी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाई थी, इस वर्ष भी हम लोग उससे भी बेहतर तरीके से रामनवमी मनाएं, ये अपेक्षा मैं आपसे करता हूं। पुनः एक बार हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद सर, आपने जो हजारीबाग की जनता के लिए कहा, उसे सर आंखों पर हमारे हजारीबाग की जागरूक जनता जरूर रखेगी। और अब मैं उपायुक्त महोदया श्रीमती नैन्सी साहे जी से आग्रह करेंगे कि वो 2 शब्द कहें। आप सभी को नमस्कार और रामनवमी के अवसर पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक सदन, पुलिस अधीक्षक महोदय, मेयर मैडम और कविता जी जो आज यहाँ खास तौर पे उपस्थित है हमारी गेस्ट की तरह, हमारे लिए एक बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत स्वागत है और हम आभारी हैं आपके कि आपने आज समय निकाला। ये कार्यक्रम का आयोजन, जैसे कि एसपी साहब ने बताया, एक बहुत अच्छी पहल है, एक बहुत अच्छी नई परंपरा की शुरुआत है और ख़ास तौर पे इसके लिए बधाई श्री हर्ष अजमेरा जी को, जिन्होंने इसका कंसेप्ट लाया और उन्होंने इसको आयोजित किया। मेरी खास बधाई उनको। और यहाँ पर उपस्थित हजारीबाग के सभी ज़िले के लोग, मीडिया से हमारे भाई बंधु और हमारे सभी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो आज जिन्होंने अभी रामलीला का जिन्होंने आयोजन देखा, आपसे अनुरोध है कि आगे भी आप कविता जी की कविताएं सुने। बहुत अच्छा बोलती हैं, इनको हमने कई बार देखा है। एंड एक हमारे लिए, हमारे ज़िले के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि आज वो यहाँ उपस्थित है इस रामनवमी के पावन अवसर पर। और कल और परसों 2 दिन हमारे रामनवमी का जुलूस है और हम आशा करते हैं कि हम इसे शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ मनाएं। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और हम आपके साथ हैं और आपके साथ मिलकर हम इसे शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो आप सभी ने जो अपना बेशकीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब समय है जिसका कि आप सभी को इंतजार है, जब उनको मैं माइक्रोफोन दूंगा, उसके बाद कविता जी की कविता में आप सभी डुबकी लगाने लगेंगे। तो सुनते हैं श्रीमती कविता तिवारी को। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, पावन पुनीत मंच को प्रणाम करती हूँ और हजारीबाग में उपस्थित जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, मुझे एक ही रंग दिखाई दे रहा है। जिन्होंने वो रंग पहना है उनको साधुवाद, जिन्होंने नहीं पहना है लेकिन उनके मन में भी है वो रंग, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जरा जोरदार तालियां बजाइए। अब लगा कि मैं हजारीबाग में हूँ। क्या बात है, आप में जो उत्साह है, मैं बहुत प्रणाम कर रही हूँ और मैं बहुत बधाई दे रही हूँ हर्ष जी को। वो बहुत से कार्यक्रम ऐसे भी करा सकते थे और एक बार मैं आप सबकी तालियां इसलिए चाहती हूँ, ये जो पूरी टीम थी, जो ये राम लीला का ये जो मंचन हुआ, भरत मिलाप का जो मंचन हुआ, उनके लिए इसलिए आपकी तालियां होनी चाहिए क्योंकि बॉलीवुड जिस तरह से हमारे धर्म को प्रस्तुत कर रहा है
कि चमड़े की जैकेट पहने हुए हनुमान जी आ रहे हैं, चमड़े के जूते पहन के राम जी आ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा विरोध इस प्रकार का होना चाहिए और उन्हें इस तरह की रामलीलाएं देखनी चाहिए। अभी आपकी तालियों में वो जोश नहीं है जिनके इन पात्रों के लिए, क्या पात्र चयन किए हैं, एक बार जोरदार ताली इन तमाम पात्रों के लिए होनी चाहिए। बहुत 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 आभार हर्ष जी, बहुत बधाई आपको कि आपने बहुत सकारात्मक काम किया है। और मुझे तो बहुत अधिक नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जो लोग धर्म और संस्कृति को इस प्रकार से सम्मान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में बड़े पद पर आपको होना चाहिए और राजनीति में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो तालियां बजाकर बता दीजिएगा। बहुत बहुत आभार। कोई दिक्कत नहीं, अगले कुछ समय आपके बीच में हूं और जिस प्रकार से आप यहाँ पर जैसे थे वैसे ही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है घनत्व तो बढ़ गया है। ये राम के प्रति आपका अनुराग है। मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे, आपके मन तक पहुंचे। आप बहुत सारी मातृशक्ति है, आपके मन तक पहुंचे तो आपकी तालियां इसलिए आनी चाहिए कि आज आपकी तालियां कविता तिवारी के लिए नहीं है, आज आपकी तालियां इस उत्सव के लिए होंगी। इस उत्सव का बड़ा संदेश जाता है और मैं बहुत आभारी हूं। कहीं मेरी आवाज यदि जया जी सुन रही हूं तो मैं बहुत आभार उन तक पहुंचाती हूं कि उनके माध्यम से आप तक जुड़ने का प्रयास हुआ है। पहली 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, राम की बात करूंगी और अपने विविध स्वरूप जो जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ वो भी आप तक पहुंचाऊंगी। जो समझ में आए तो तालियां बजाएंगे, जो ना समझ में आए तो ये बात समझ के कि बहुत अच्छी बात कही गई है इसलिए अतिरिक्त तालियां बजाएंगे। तमाम पत्रकार वर्ग यहाँ पर उपस्थित है और बड़ी अच्छी बात, एक बात और कहना चाहती हूँ। सुबह से मैं थोड़ा परेशान भी हो गई, बहुत सारे पत्रकार एक एक करके आ रहे थे और मैं सबको समय नहीं दे पाई, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन इन पत्रकारों के लिए इसलिए भी तालियां बजाइए, कम से कम कुछ तो सकारात्मक दिखाने के लिए आ रहे हैं, वरना मीडिया क्या काम कर रही है तो जानते ही हैं। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आप इस तरह की उत्सवों को भी उसकी कवरेज देते हैं और मैं आशा करती हूँ कि कल समाचार पत्रों में और जो भी न्यूज चैनल आए होंगे उनमें एक अच्छा संदेश पूरी दुनिया को जाएगा और कम से कम उन लोगों तक तो जरूर जाएगा जो मानस की प्रतियां जला रहे हैं। मैंने धीमे से बात कही थी, बात तो पहुंच गई होगी आप तक। 4 पंक्तियां प्रारंभ कर रही हूं। अब मुझे बता दीजिएगा कि मैं उस हजारीबाग में उपस्थित हूं जहां की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है, तो विश्व प्रसिद्ध क्यों कही जाती है, तो वो ओज और शौर्य मुझे दे दीजिएगा। मैं पंक्तियां प्रारंभ कर रही हूं। जो लोग इधर भी हैं मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूं। आप सरस्वती के उपासक हैं, जितने भी कलाकार हैं मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। और एक बात जो मैंने बैठे बैठे देखी कि हजारीबाग की मिट्टी की संस्कृति कितनी महान है। यहाँ पर नायकों और बॉलीवुड के नायकों के साथ सेल्फियां तो लोग खिंचाते होंगे, लेकिन हनुमान का की भूमिका निभाने वाले के साथ एक बच्चा सेल्फी जब ले रहा था तो मुझे लगा कि हजारीबाग के संस्कार जीवित हैं। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां प्रारंभ कर रही हूं, सुनेगा। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। आपने मोबाइल निकाल लिए हैं, इन कैमरों पर शायद आपको विश्वास कम है, लेकिन आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आपकी तालियों से मैं वंचित रह जाऊंगी। हजारीबाग में आई हूँ और आप अन्याय करेंगे मेरे प्रति तो अच्छा नहीं होगा। मोबाइल रख लीजिएगा, ये सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। तमाम पंक्तियां आप तक पहुंच जाती है मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे फेसबुक पेज से। तमाम लोग यहाँ जुड़े भी हैं। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ, बिल्कुल कमी मत रखिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो धर्मद्रोही हैं, राम से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। और यहाँ मंचन हुआ है, मैंने अभी बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिखी हैं। यदि आपका आदेश हो तो मैं इतनी भावुक हो रही थी और मैं देख रही थी बहुत से लोगों की आंखें सजल हो गई थी, बहुत से लोग आंसू बहा रहे थे वो भरत मिलाप देखकर।
मैंने कुछ पंक्तियां वहां बैठे बैठे लिखी हैं, क्योंकि आप इनमें से बहुत सारे लोग जो साहित्यकार होंगे, मैं उनको समर्पित कर रही हूं कि आप मेरी कॉपी जांच दीजिएगा, और यदि 75 से ऊपर नंबर आ गए हों तो फिर आपकी तालियां मुझे सूचित कर देंगी। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। अभी आपने एक मंचन देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारों ने भी सवाल किए कि देश में बहुत कुछ हो रहा है, मानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, रामचरितमानस का अपमान हो रहा है। तो मैंने कहा ये कोई नई बात तो है नहीं, मानस का तो आधार ही संशय रहा है, और आप कितनी प्रतियां जलाएंगे। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, मेरी इच्छा क्या है आप तक बताती हूं, सुनेगा। मेरे भगवन धरा को इतना सुखदाई बना देना, मेरे भगवन धरा को इतना सुखदाई बना देना, भरत श्री राम के जैसे सगे भाई बना देना। भरत श्री, आपकी तालियां उठनी चाहिए थी, यही तो आदर्श होने चाहिए हमारे। भरत श्री राम के जैसे सगे भाई बना देना, भला कब तक मिटाओगे, भला कब तक जलाओगे, हमारे भाव रामायण की चौपाई बना देना। भावना में मानस भर लोगे तो कब तक मिटाएंगे लोग। और 4 पंक्तियां जिन लोगों में दृष्टि दोष है, जो राम को पहचान नहीं रहे हैं। ये मंच में जो अभी थोड़ी देर पहले मंचन हुआ ना, वो एक आदर्श स्थापित करता है जो मैंने महसूस किया, आप तक पहुंचाती, सुनेगा। हटाकर द्वेष की काई करो निष्काम के दर्शन, कठिन लगे तो और तालियां बजाइएगा। हटाकर द्वेष की काई करो निष्काम के दर्शन, तो मन मंदिर में मिलते हैं परम सुख धाम के दर्शन। बनाओ दृष्टि को पावन, बनेगा धन्य ये जीवन, भरत ने पादुकाओं में किए श्री राम के दर्शन। और एक बात मैं बहुत प्रसन्नता आपसे साझा कर रही हूं, मैंने आज कहा भी, बहुत से YouTube चैनल भी आए थे कि मुझे बड़ा घमंड था, गर्व था, अहंकार था इस बात पे कि मेरे अवध में ही राम उत्सव होता है। लेकिन आज एयरपोर्ट से निकलते ही जो राम मैं दिखा आपका पूरा झारखंड और ये विशेष रूप से हजारीबाग, जो रंग एक दिखा है, ये जितने लोग, ये युवा, जितने उत्साही युवा मुझे बताएंगे, मुझे सूचना देंगे, जो मैं संकल्प लेकर आप तक पहुंची हूँ। तो यदि आपने मन का संकल्प बना लिया होगा तो अब इतनी तालियां उठेंगी कि हजारीबाग की ये रामलीला विश्व प्रसिद्ध क्यों है, ये पूरे विश्व को तो पता चलना चाहिए। कम से कम अवध तक तो ये तालियां जानी ही चाहिए, और उन तक जो राम का विरोध करते हैं। पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। विधि विधान है दुनिया का, जो आया है वो जाएगा। यदि मन में ये संकल्प हो जाएगा तो एक एक राम भक्त मुझे सूचित कर दीजिएगा बस। विधि विधान है दुनिया का, जो आया है वो जाएगा, धन्य जन्म होगा उसका जो राम नाम को गाएगा। मन में दृढ़ संकल्प भरो तो वो भी दिन अब दूर नहीं, राघवेंद्र की धरती पर फिर से भगवा लहराएगा। ये इसी के लिए जाना जाता है हजारीबाग। राघवेंद्र की धरती पर फिर से भगवा लहराएगा। और एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, और बीच बीच में आप तक पंक्तियां मैं पहुंचाती रहूंगी। एक गीत आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ, मानस की प्रतियां जलाई गई, तमाम विरोध होते रहते हैं, ऐसे में आवश्यकता है, इस प्रकार के जो मंचन होते हैं उनकी आवश्यकता है। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेंगे। मर्यादा का मान बढ़ाने, मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुंचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, यानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रविकुल भूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता। दावानल घिर सैन्य बनाकर, दावानल
दुष्ट नाता, उनके यही कुकृत्य देख कर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे, कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की मंदिर बनने से पहले कि अवध में मंदिर के अलावा और भी तो बहुत कुछ बन सकता था, तो पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या, यह कैसी मजबूरी है। कुछ काल्पनिक बताते तुमको, अतः बढ़ रही दूरी है। स्वर्णिम प्रात संदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है। क्या तुमने संताप सहे, तैयार रहिएगा, क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बदलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। जाति पंथ कुनबे उभरे हैं, जो एक दोष बताया गया और बता करके प्रतियां जला दी गई, दोष तो हम में है ना। पंक्तियां समर्पित कर रहे हैं जो लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, कहां दोष है। जाति पंथ कुनबे उभरे हैं, अगड़े पिछड़े के झगड़े हैं, चौबारों से गलियारों तक बिखरे संचित मूल्य खड़े हैं। कुर्सी सिंहासन बन बैठी, आपस में संबंध लड़े हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ और बिहार की भी स्थिति यही है। कुर्सी सिंहासन बन बैठी, और शायद झारखंड में भी होगी। कुर्सी सिंहासन बन बैठी, आपस में संबंध लड़े हैं। कोई किसी का नहीं जगत में, अपनी धुन पर सभी अड़े हैं। राम तुम्हारा नाम बहुत है, तुम चाहो तो झोली भर दो। दुर्भावों को बंदी करके सद्भावों की वर्षा कर दो। त्राहि मां प्रभु पाहि मां प्रभु, त्राहि मां प्रभु पाहि मां प्रभु, काम कठिन पर सारा कर दो। किसी भांति है नाथ कृपा कर, धरती से अंधियारा हर लो। चाहत के दुर्गम जंगल है, यहाँ काल्पनिक हवा महल है। जिन पर था कर्तव्य कृपा का, वही बांटने लगे गरल है। जिन पर था कर्तव्य कृपा का, वही बांटने लगे गरल है। लखपत रक्त रंजिता कब तक भार सहेगी भारत माता। क्या तुम भूल गए हो भगवन त्रेता से कलयुग का नाता। उपदेशों से नहीं सुनेगा मानव, अति मगरूरी है। दर्प दूर कर उचित मार्ग दिखलाना बहुत जरूरी है। लोहित हुई दिशाओं को, लोहित हुई दिशाओं को सहलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। जय श्री राम। हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे आए? हमारे देश में तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। मैंने बहुत पहले 4 पंक्तियां कही थी। राम का विरोध आपसे नहीं हुआ है, और राजनीति तो न जाने कब से करती आ रही है। आपको याद होगा दक्षिण में भी एक स्वर उठा था, आपको याद है कि नहीं? दक्षिण में भी एक स्वर उठा था जिसने कहा कि राम तो हुए ही नहीं। उनका नाम आप जानते हैं, एम करुणानिधि। मैंने तब 4 पंक्तियां कही थी। आप सबको एम करुणानिधि के शारीरिक दशा का यदि याद होगा तो मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। मैं किसी का उपहास नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन जिन्होंने वो काम किए हैं तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ। उनके लिए मैंने कहा था, इनके लिए भी है कि सांस की डोर टूट जाएगी, सांस की डोर टूट जाएगी, तुझसे तकदीर रूठ जाएगी। एक पहले ही जा चुकी है तेरी, दूसरी और फूट जाएगी। तो ऐसे करुणानिधि जिनके नाम में भी करुणानिधि था, वो अपने नाम का मतलब नहीं जानते तो वो राम को क्या जानेंगे? मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक प्रसंग हैं। मैं पहले से आपसे कह देती हूँ, मैंने पत्रकारों
को भी कहा कि मैं कभी भी किसी राजनीतिक दल की प्रवक्ता की तरह काव्य पाठ नहीं करती। मैं अपने देश की बात करती हूँ, राम की बात करती हूँ, संस्कृति की बात करती हूँ, भारत माता की बात करती हूँ। मैंने किसी भी व्यक्ति विशेष पर कभी कविताएं नहीं लिखी हैं। मेरे लिए हमारे नायक बहुत पर्याप्त हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। आपको लगे कि आपकी ओर से उन तथाकथित राजनेताओं को मैंने कुछ संदेश दे दिया हो तो फिर से मुझे हजारीबाग की वही ऊर्जा मिले। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ जो लोग विरोध करते हैं हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का। सुनेगा। समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं। बताना हजारीबाग। समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं, छोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले, बहुत आभार। और ये तो विडंबना हमेशा रहती है कि जिन्हें पीछे कुर्सियां मिलती हैं वो ज्यादा उत्साह में होते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, आप सबके भरोसे मैं काव्य पाठ कर रही हूँ। ये उत्साह बनाए रखिएगा। और एक बात, मैंने महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या नहीं देखी किसी कवि सम्मेलन में। यदि आज कविता तिवारी को सुनने के लिए भी और या इस रामलीला के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए महिलाएं आई हैं और लगातार आपसे ज्यादा ऊर्जा ये दे रही हैं, तो इनके लिए आपकी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हम बीते दिनों शक्ति की उपासना कर रहे थे, नवरात्रि का व्रत रख रहे थे। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। कितनी ऊर्जा आप सब दे रही हैं, यही ऊर्जा बनाए रखेगा। ये हजारीबाग में ही संभव हो सकता है। कितनी महिलाएं एक साथ बैठी हों और आपस में बातचीत नहीं कर रही हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आप राम को, अरे आप तो कौशल्या हैं, तो मुझे पता है कि इस धरती पर, और ये धरती झारखंड की, ये धरती तो वास्तव में प्रणम्य है, क्योंकि राम का अस्तित्व क्या है क्या नहीं है वो ये प्रश्न उठाते रहते होंगे, लेकिन एक पात्र जो अमर है, अजर है, उसने प्रकट हुआ, उसने वो धरती चुनी, तो झारखंड की धरती है। और मैंने सुना है कि जब जब राम का नाम लिया जाता है तो आसपास कहीं ना कहीं हनुमान जी जरूर होते हैं। तो भगवान हनुमान जी को यदि आपका प्रणाम पहुंचे तो एक बार जोरदार तालियां भगवान हनुमान जी को प्रणाम करते हुए पहुंचाइएगा। आप इस धरती पर प्रकट हुए हैं, हनुमत कृपा इस धरती पर हुई है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। मुझे बहुत सारे कविताओं के लिए कहा गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं राम की भी बात करूंगी और राम के इस देश की भी बात करूंगी। तो बहुत सारी कविताएं हैं जो मैं आज आपके बीच में लेकर आई हूँ। और मैंने अभी से कह दिया बहुत, लेकिन धैर्य रखिएगा, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी। जब तक आप में उत्साह रहेगा तब तक कविता तिवारी कविता पढ़ेगी। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। यदि राजनीति के लोग यहाँ बैठे हों तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन जनता जनार्दन क्या सोचती है, यदि बात आप तक पहुंच जाए तो अब एक एक व्यक्ति आप तक, मुझ तक पहुंच जाना। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, मैं विविध स्वरूप आप तक पहुंचा रही हूँ। सुनेगा, राम की बात भी करूंगी, सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, राजनीति के लोग हैं क्या यहाँ पर? नहीं, वो भी स्वीकार करते होंगे। यदि उनकी तालियां बजी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो भी मेरी धारणा से सहमत हैं। और अब मैं उम्मीद करूंगी कि केवल वही ताली बजाए जो मेरी बात से 100% सहमत हो। अतिरिक्त तालियां मत बजाइएगा, मेरी बात से सहमत हो, बस वही चाहती हूँ। सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। ये तमाम जो नेतागण तालियां बजा रहे हैं, मुझे पता चल गया कि आप नेता नहीं हैं, आप समाज सेवक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए आपने तालियां बजाई होंगी। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। इस देश में बहुत सारे लोग हैं, ये पत्रकार हैं, ये भी ये बात करते हैं कि कैसे बदलाव आएगा। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। ये सनातन संस्कृति की ही सुंदरता है
कि राम के मंच से देश की बात होती है। मैं किसी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने अन्य किसी धर्म के मंच से देश की बात मैंने सुनी नहीं है। बस इसी बात का क्षोभ है मेरे मन में। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। बिरसा मुंडा की धरती जाग के बताए, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। बहुत आभार। और ये बात क्यों कह सकती हूँ, बहुत सारे राजनीतिक प्रलोभन मेरे द्वार तक भी आए हैं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, क्यों अस्वीकार कर दिया। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। इस बार आप लोग भी जागिएगा। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्यों नहीं कर सकती हूँ, हमने नवरात्रि का उत्सव किया है, शक्ति की उपासना की है। क्यों नहीं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आदर्श कुछ तय की है। और मेरी बहनें यहाँ पर उपस्थित हो, एक बात मीडिया के समक्ष कहना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि हमने अपने नायक तय नहीं किए, नायिकाएं अपने आदर्श तय नहीं किए। ये जितनी बेटियां हैं, मैं उनसे जरूर एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि अपनी आदर्श अच्छी कर लोगी तो प्रेम में 35 टुकड़ों में कटने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। अपनी संस्कृति का संरक्षण कीजिएगा। और मैं एक बात तो जरूर कहना चाहती हूँ, मैं बेटी हूँ जिसके कारण आपके पिता के आंख में आंसू आएंगे। उन आंसुओं की नींव पर किसी भी प्रकार की खुशियों का महल खड़ा ही नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी। मैं इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ अपनी बहनों से कि अपनी आदर्श तय करो। मैं अपनी आदर्श बता रही हूँ। यदि हजारीगंज, हजारीबाग मुझे स्वीकार कर ले तो आज कल से ऐसा समा हो जाना चाहिए, ऐसा वातावरण हो जाना चाहिए कि बेटियों की भी वही आदर्श हो जाएंगी। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु जया जी कहाँ है, सुनिएगा जया जी। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो पैरों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। बहुत आभार, बहुत आभार। और विशेष रूप से आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मुझे एक गीत विशेष के लिए कहा गया है, वो गीत आप तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचा भी होगा। वो गीत भी आप तक पहुंचाऊंगी और अपने काव्य पाठ का समापन राम की ही गीत से करूंगी। इस बात का संकल्प लेकर ही आई हूँ। आप तक कुछ पंक्तियां पहुंचा रही हूँ, एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। मुझ पर एक आरोप जरूर लगता है, मैं वीर रस की कवित्री हूँ, देश की बात करती हूँ। जो लोग कवि सम्मेलन सुनते होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कवि सम्मेलन सुना है? बहुत बहुत संख्या है, बहुत संख्या है। हजारीबाग में तो दैनिक जागरण और अन्य समाचार पत्र, हिंदुस्तान के कार्यक्रम में मैं आई भी हूँ और दैनिक जागरण बहुत सारे कवि सम्मेलन कराता है। तो कवि सम्मेलन की परंपरा यहाँ है। और हर्ष जी से भी एक निवेदन है कि अगले वर्ष केवल कविता तिवारी ना आए, और कविता तिवारी आए या ना आए, लेकिन एक कवि सम्मेलन जरूर होना चाहिए जो राम के उपासक हो,
वे ही कभी इस मंच पर हो। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं और एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं, जो गीत मेरी संभवतः पहचान हो सकती है। और बहुत से पत्रकार और युवा वर्ग खासकर ये कहता है कि आपके गीतों में बहुत सारे क्लिष्ट शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों कि अंग्रेजी की ओर बढ़ती हुई पीढ़ी यदि मेरी कविता में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थ समझने के लिए घर जाकर शब्दकोश टटोलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कविता तिवारी का कविता लिखना सार्थक है और यहाँ पढ़ना सार्थक है। हजारीबाग में तो ऐसी कोई समस्या आनी नहीं है, मुझे पता है। आप धरती से जुड़े लोग हैं, आपको सबका अर्थ समझ में आएगा। और मैंने एक तकनीक आपको बता दी थी कि जहाँ आप समझ में ना आए तो वो ज्यादा अच्छी बात कही गई है, ऐसा समझ के तालियां बजाइएगा। मैं एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ और एक बड़ी प्रसन्नता भी है कि वो गीत एक फिल्म में लिया गया। और ये मुझे तो यही बताया गया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। ऐसे तो बहुत सारे गीतकारों के गीत जाते हैं जिन्हें अन्य गायक गाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि गीत भी मेरा था और स्वर भी मेरा था। भूज एक फिल्म आई अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की, जिसमें मेरे ही स्वर में वो गीत आप तक पहुंचा है, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंच चुका था। यदि आप तक वो गीत पहुंचा होगा तो मैं कुछ पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। सुनिएगा, राम के मंच पर खड़ी हूँ और क्या ईश्वर से कामना कर रही हूँ, सुनिएगा। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घट वासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, 98 वर्ष हो गए इस रामलीला को, ये इतिहास है। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, लहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे नहीं, भारत माता का जय घोष आपको बाध्य किया जाए और आप लगाएं तो ये बात नहीं ठीक है। मैं लोकतांत्रिक ढंग से आपसे भारत माता की जय का, मैं वो जय घोष देखना चाहती हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, विडंबना है, जिस देश में खड़ी हूँ यहाँ राष्ट्रभक्ति का भी विरोध होता है। कैसे लोग हैं। 4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ। एक पात्र आप सबके बीच में आए हैं, मानस का एक पात्र है। मेरे मन में भी उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, मानस में भी उनको बहुत श्रद्धा और उनको बहुत पूजनीय कहा गया और वो पूजनीय भी है। लेकिन समाज एक प्रतीक देता है, वो संकेत आप तक पहुंचा रही हूँ। जो लोग इस देश का विरोध करते हैं, यदि उन प्रतीकों के माध्यम से बात पहुंचे तो मुझे बताइएगा, सुनेगा। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। मैं नवरात्रि के उपवास में हूँ, आपकी तालियां ही मेरे लिए ऊर्जा का काम करेंगी, तो वंचित मत कीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। एक पात्र के प्रति मन में श्रद्धा है, लेकिन एक प्रतीक आप तक पहुंचा रही हूँ। जितने विद्वत जन हैं मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जो लोग मेरी पंक्तियां गुनगुना रहे हैं मेरे साथ, मुझ पर बड़ी कृपा है आपकी, मैं बहुत नतमस्तक होकर आपसे कर रही हूँ। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता।
विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मैंने विभीषण जी के मंदिर नहीं देखे, होने तो चाहिए थे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राष्ट्र से बढ़कर कुछ है नहीं, ये धर्म और संस्कृति भी यही कहती है। और मैंने एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग, मैंने फिर कहा मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन राजनीति ऐसा प्रेरित ही कर देती है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, आप तक पहुंचे। पिछले दिनों एक व्यक्ति, तब तक उसे अपना धर्म याद नहीं आया जब तक वो पद पर थे। जैसे ही पद से उतरे, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी धर्म, उनकी संस्कृति खतरे में है इस देश में। तो मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। यदि ये सवाल उठे कि इस देश में किसको रहना है किसको नहीं, तो कविता तिवारी एक बहुत कठिन प्रश्न का एक सरल उत्तर दे रही है, सुनेगा। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। एक सनातनी बेटी क्या कहना चाहती है? पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जो इस देश का है वो इस धर्म का है, वो संस्कृति का है। तो जैसे कि हमारी प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे निवेदन, इस पूरे अंचल से भी निवेदन किया कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी इस यात्रा को निकालिएगा। और मैं संदेश जरूर देना चाहती हूँ, अगर वो हमारे धर्म के नहीं हैं तो भी राम के तो हैं ही, उनके पूर्वज तो राम ही हैं, ये हम जानते हैं और वो भी जानते हैं। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। अब मुझे लगता है वो कविता आप तक पहुंचाई दूं। आप में जो उत्साह है, मैं खुद मोह संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। सुनेगा, आपका जयघोष ऐसा होना चाहिए कि मैं अवध तक की यात्रा आपके जयघोष के नाद से कर लूं। अवसर दूंगी, आपका जयघोष मुझे पता चलना चाहिए। सुनेगा। मन चंचल है तन व्यूहल है, संकेतों से बात कर रही हूँ। मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फला देश सी लगती हो, संस्कृतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के सर बुलंद, कर दो विरोध के सर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम, मेरे संग जय श्री राम। इधर देखिए, जय श्री राम। लगाइएगा, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम, मेरे संग जय श्री राम कहो, शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो, निज शीश भुनो, जो अंधकार का अनुचर, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, पहचानो खुद को, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद
साध सरीखा जप लेकर धुन के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो जिससे यह विश्व यशस्वी हो त्याज अशुभ कुल फलादेश जागृत होकर शुभ नाम कहो जो संस्कृति के संरक्षक हो उनको ही बस गुण धाम कहो हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ होकर सकाम निष्काम कहो यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम। जय श्री राम। ऊर्जा कम मत होने दीजिएगा। और एक निवेदन इस गीत के अंतिम मन पर जरूर कहना चाहती हूँ, ये जो वर्दियां हैं इनको प्रणाम कीजिएगा, इनके कारण हम उत्सव मना पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ये तमाम जितनी वर्दियां हैं मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि आपने व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान दिया है। अंतिम बंद आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। करतार 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 उन्हें करतार तार करतार उन्हें करतार तार जो है कतार को तोड़ रहे शुचिता श्रद्धा करुणा नकार अप संस्कृतियों को जोड़ रहे उद्देश्य पूर्ण कर दे धरती कर दे मानवता का विकास क्षमता को दे जागरण मंत्र तम हर भर दे सात्विक प्रकाश तू निखिल विश्व का स्वामी है। बताइए उनको, तू निखिल विश्व का स्वामी है अंतर्यामी घट घटवासी सज्जनता को कर दे विराट कर खड़ी खाट जो संत्रासी उद्भव स्थिति संहार शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश उद्भव स्थिति संहार शक्ति कुल तेरी ही तो छाया है कहते हैं वेद पुराण ग्रंथ तुझ में ही विश्व समाया है कवि जन भूमिका निभाओ तो यदि लय गति छंद ललाम कहो शुद्धता युक्त परिमार्जन हो मधुन को दक्षिण वाम कहो श्रद्धायुक्त नत शिर हो करके तत्क्षण शतबार प्रणाम कहो यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय बहुत आभार। बस एक कविता विशेष पढ़कर अपना स्थान लूंगी। ये ऊर्जा जो आपने दी है, वास्तव में 9 दिन के उपवास के बाद जया जी को भी बड़ी चिंता हो रही थी कि कैसे शब्द निकलेंगे, कैसे आवाज निकलेगी, और मैं बहुत आभारी हूँ, बड़ी पूरी व्यवस्था उन्होंने दी है। नवरात्रि का उत्सव है, इसलिए मैं कुछ छंद पढ़कर अपना स्थान ले रही हूँ। आपकी ऊर्जा मिले, बस यही उम्मीद करती हूँ। सुनेगा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा, तो 3 छंद आप तक पहुंचा रही हूँ। हर छंद पर आपकी ऊर्जा मिले और विशेष रूप से उनकी ऊर्जा मिले जिन्होंने इस पूरे कवि सम्मेलन इसको कवि सम्मेलन का भाव मुझ में जागृत कर दिया। ऐसा लग रहा है मैं कवि सम्मेलन में काव्य पाठ कर रही हूँ। मैं उन भाइयों का बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। ये मैं चाहती हूँ कि पूरा पंडाल आपकी तरह ही हो जाए और जो लोग पीछे बैठे हैं उनकी बहुत ऊर्जा मिल रही है। मैं बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। सुनेगा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा, तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाओ, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कान्हा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और जिन बात बेटियों ने तालियां बजाई, मैं आभारी हूँ। घर में बटा के हाथ, जय जय श्री राम। घर में बटा के हाथ रहती है माँ। कैसी बेटियां? मैंने फिर कहा कि वो 35 टुकड़ों में कटने वाली बेटियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। घर में बटा के हाथ
रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां, कटुवाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां, बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। और अंतिम छंद श्रृंखला का पढ़ रही हूँ। कविता तिवारी से आप कितने सहमत हैं या नहीं सहमत है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, कुछ प्रश्न पहुंचा रही हूँ। पूरी उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों का समाधान आपको विवश कर देगा कि आप अपने घर में रहने वाली बेटी के हर स्वरूप का सम्मान करने लगेंगे। ये परिवर्तन यदि आपसे प्रारंभ हो जाए तो मैं अपना आना सार्थक समझूंगी। ये कविता तिवारी कुछ कहना चाहती है आपसे विनम्रता के साथ। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, मुझे बताइएगा यदि मन से कन्या पूजन किया हो। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिकाना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। हम महिलाओं पे बहुत सारे चुटकुले इसलिए कह रही हूँ, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब जिस स्थिति में बैठे रहे मैं बहुत आभारी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगले वर्ष पुनः इस प्रकार के आयोजन होंगे। और मैंने कहा है हर्ष जी से कि कवि सम्मेलन भी होगा। आपकी तालियां उन्हें जरा सूचित करें कि आप कवि सम्मेलन सुनना चाहते हैं या नहीं। कविता तिवारी आए या ना आए, लेकिन कविता आनी चाहिए, कविता होनी चाहिए मंच से, क्योंकि इस प्रकार की लीलाएं, उसका मंचन और ये साहित्य ही संस्कृति को बचाए रखने में समर्थ है। वरना बहुत सारी कलाएं आप तक पहुंचती हैं टीवी के माध्यम से। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान ले रही हूँ, और मुझे आपने ये चुनरी उड़ाई है। हमारे यहाँ विवाह के बाद जब बेटियां घर आती हैं तो यही सम्मान दिया जाता है, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि हजारीबाग में मुझे बेटी की तरह आदर दिया, सत्कार दिया है। और मैं पूरे मनोयोग से ये कह सकती हूँ कि आपने कन्या पूजन हृदय से किया होगा। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ। जहां जहां तक लोग हैं मुझे ये सूचित कर दीजिएगा कि मैं सही पथ पर हूँ। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। समय पुकारता है सुन लीजिए। अंतिम बंद आप तक पहुंचा रही हूँ। एक गीत का अंतिम बंद इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि ये पत्रकार भी है और हमारी भूमिकाएं भी तय होती हैं। सुनिएगा। समय पुकारता है सुन लीजिए, जो भी मन भाए कार्य वही कीजिए। किसी ने कहा कि राजनीति और कविता में क्या संबंध है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि राजनीति से प्रेरित होकर कविता नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि कविता ऐसी लिखनी चाहिए जिससे राजनीति प्रेरित हो सके। बस अंतिम बंद पढ़ रही हूँ। बहुत आभार। मुझे तालियों के साथ सूचित कर दीजिएगा। समय पुकारता है सुन लीजिए, जो भी मन भाए कार्य वही कीजिए। कवियों को भूमिका निभानी चाहिए, फिर लेखनी से क्रांति लानी चाहिए। उग्रवाद शीश को उठाए खड़ा है, कैसे सुलझाए यहाँ प्रश्न बड़ा है। शौर्य दिन प्रतिदिन सुप्त हो रहा, शिवारा इतिहास लुप्त हो रहा। छूटी परिपाटी अपनाने के लिए, जितने कलम के पुजारी हो, चाहे वो साहित्यकार हो, पत्रकार हो, सुने। छूटी परिपाटी अपनाने के लिए, परिपाटी अपनाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए। तुम लिख दो तो देश जाग जाएगा। मीडिया के लोग बैठे हैं, उनका संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। तुम लिख दो तो
तो देश जाग जाएगा, अंधकार स्वयं में वो भाग जाएगा। तुष्टि वाला मार्ग अपनाना छोड़ दो, तुष्टि वाला मार्ग, बहुत धीमे से एक बात कहूंगी, मुझे बता दीजिएगा अपनी तालियों से। तुष्टि वाला मार्ग अपनाना छोड़ दो, तुष्टि वाला मार्ग अपनाना छोड़ दो, राजनीति के ही गुण गाना छोड़ दो, राजनीति के ही गुण गाना छोड़ दो। राजनीति, अभी बहुत चुनाव आएंगे, बहुत से कवि और बहुत से पत्रकार नेताओं की स्तुति में बड़े बड़े बंद लिखेंगे, वो और खुद को कवि भी कहेंगे, साहित्यकार कहेंगे, पत्रकार कहेंगे, तो मुझे धिक्कार मैं उनको देती हूँ। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। तुष्टि वाला मार्ग अपनाना छोड़ दो, राजनीति के ही गुण गाना छोड़ दो, जिसमें स्वराष्ट्र हेतु पीर नहीं, किसके लिए लिख रहे हैं? जिसमें स्वराष्ट्र हेतु पीर नहीं है, जिसमें स्वराष्ट्र हेतु पीर नहीं है, जिसमें 50 साल ज़मीर नहीं है, उसकी ही हाँ हुजूरी करते हो तुम, कवि होने का भी दम भरते हो तुम, कवि होने का भी दम भरते हो तुम। शब्द वाली गरिमा बचाने के लिए, शब्द वाली गरिमा बचाने के लिए गीत लिखो देश को जगाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए। और अंतिम बंद, कलम की धार 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 करके, सारे पत्रकार सुने, कलम की धार 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 करके लिखा करो शब्दों को संभाल करके, कलम की धार 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 करके। दीपक जी कहाँ है? कलम की धार 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 करके लिखा करो शब्दों को संभाल करके, ब्रह्मा बन श्रेष्ठ शब्द कोश लिख दो, ब्रह्मा बन श्रेष्ठ शब्द कोश लिख दो, कायरों के बाजुओं पे जोश लिख दो, कायरों के बाजुओं पे जोश लिख दो। तुलसी कबीर सूररस खान से क्या होगा जब ये करोगे? तुलसी कबीर सूररस खान से पूजे जाओगे सदैव भगवान से, चंदन सरी की धूल भाल पे मलो, शीश पे सदा कफन बांध के चलो, अमृत वाला सुख पाने के लिए, अमृत वाला सुख पाने के लिए गीत लिखो देश को जगाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए। बहुत बहुत आभार, मैं हमारी बात का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और जय श्री राम के जय घोष के साथ इस अपने काव्य पाठ का इसलिए समापन कर रही हूँ। अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार। अच्छा ऐसा भी है? नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा कि मेरी आदर्श मैंने बता दिया है, तो विश्राम की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपकी तालियां मुझे जोश मुझे देती रहेंगी, मैं कविता पढ़ती रहूंगी, कोई बात नहीं। बस इतना निवेदन कर रही हूँ। मैंने शायद हर्ष जी से कह दिया कि कवि सम्मेलन कराना, तो उन्होंने सोचा कि कम से कम अगले वर्ष कविता जी को तो बुलाना नहीं पड़े, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको अभी पूरा ही सुनाना है। तो मुझे पता है कि संभवतः आप व्यापारी होंगे, व्यापारी है क्या? व्यवहार से लग जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि रामचंद्र की जय। अब देश को भजो तुरंत काम बनेगा। तालियों की ताल दीजिएगा। राम का मंदिर बन रहा है, राम का मंदिर बन रहा है। राजनीति में यदि कोई प्रसन्न होता है तो ना हो, लेकिन प्रसन्न कौन है मुझे बताइएगा। अब देश को भजो तुरंत काम बनेगा। जब तक सब लोग नहीं बजाएंगे तब तक यही पंक्ति मैं पढ़ूंगी। अब देश को भजो तुरंत काम बनेगा, अब देश को भजो तुरंत काम बनेगा। भगवान के भजन का भाव नाम बनेगा, भगवान के भजन का भाव नाम बनेगा। सब लोग मस्त हो रहे हैं आज अवध में, सब लोग मस्त हो रहे हैं आज अवध में। हनुमान जी मगन है राम धाम बनेगा, हनुमान जी मगन है राम धाम बनेगा, हनुमान जी मगन है राम धाम बनेगा।
धाम धाम बनेगा। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय। माँ धरती धरती है संयम, माँ धरती। ये बालक, ये उन लोगों को सुनना चाहिए। ये ईसाइयों में यदि वो श्री राम का जय घोष कर रहा है जय जय तो फिर ये हजारी बाग के संस्कार हैं। एक कम सत्याग्रह से लगा दीजिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये उत्साह बनाए रखेगा। लेकिन एक निवेदन और कर रही हूँ, कविता तिवारी फिर इन वर्दियों की तरफ से आपसे निवेदन कर रही है, उत्साह बनाए